हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ अहमद आपका स्वागत करता हूं सशक्त आईएएस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे और यूपी स्पेशल में आपके 2 लेक्चर हो गए हैं और आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा दोस्तों। कैमा लेक्चर होगा दोस्तों? तीसरा लेक्चर होगा। और तीसरे लेक्चर में हम सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, यानी कि सीमावर्ती जो राज्य हैं उनसे लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं ये आपको बताएंगे। तो देखिए, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से आपके 7 जिले आते हैं। किसके? उत्तराखंड से 7 जिले यानी कि सीमा बनाते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। तो सबसे पहला सहारनपुर। सहारनपुर एक संक्रमण जिला है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक और राज्य से भी इसकी सीमा लगती है, एक से अधिक राज्य से सीमा लगती है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड से भी यानी कि सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो देखिए, सहारनपुर की जो सीमा लगती है वो उत्तराखंड से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, थोड़ी सी हरियाणा से भी लगती है सहारनपुर की, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे 7 जिले हैं। नंबर 1 पे सहारनपुर, दूसरा फिर मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पीलीभीत भी एक संक्रमण जिला है क्योंकि पीलीभीत यानी कि उत्तराखंड को भी टच करता है और आपका नेपाल जो देश है यानी कि उसको भी टच करता है। यानी कि जो लोग पीलीभीत में रहते हैं वो आसानी से नेपाल भी जा सकते हैं और आसानी से यानी कि आपके उत्तराखंड भी जा सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, उत्तराखंड से कितने थे? 7, और नेपाल से भी 7 हैं। नेपाल क्या है? ये एक, ध्यान रखना, राज्य नहीं है, ये एक देश है। क्या है दोस्तों? ये एक देश है। और देखिए, इससे कौन कौन से यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला जो सीमा बनाते हैं यानी कि सीमावर्ती हैं, तो पीलीभीत जो कि संक्रमण जिला है, ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और आपका उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज भी यानी कि संक्रमण जिला है, ये भी ध्यान रखना है। महाराजगंज भी संक्रमण जिला है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि महाराजगंज किन किन राज्यों से सीमा बनाता है जो यूपी का जिला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नोट किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7, और नेपाल से भी हमारे कितने बनाते हैं? 7। ठीक है, आगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नोट करके लिखा है मैंने दोस्तों यहाँ पर, संक्रमण जिले उन्हें कहते हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि संक्रमण जिले उन्हें कहते हैं, संक्रमण जिले उन्हें कहते हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। सहारनपुर, यानी कि देखिए, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 3 राज्यों के साथ। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। कितने? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है सहारनपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार के साथ 7 जिले, बिहार के साथ 7 जिले यूपी के सीमावर्ती हैं। यानी कि महाराजगंज भी संक्रमण जिला है, यानी कि एक से अधिक राज्यों के साथ यानी कि सीमा बनाता है। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, यानी कि उत्तराखंड से भी 7, नेपाल से भी 7
और बिहार से भी 7, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और सोनभद्र भी एक संक्रमण जिला है क्योंकि ये भी एक से अधिक राज्यों के साथ यानी कि सीमा बनाता है दोस्तों। झारखंड से देखिए एक है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से भी क्या है सोनभद्र, देखो यहाँ पे पता लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये झारखंड से भी सीमा बनाता है, बिहार से भी और छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये, यानी कि उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा सीमावर्ती राज्य कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को टच करता है, तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में 11 जिले आते हैं, यानी कि 11 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, और झांसी के बाद जलौना, जलौना के बाद इटावा, और इटावा के बाद आपका आगरा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे, ये छोड़ देना है आगरा, ये मतलब कोई वो नहीं है, राज्य नहीं है, ये मैंने अलग नोट करके लिखा है, लेकिन आपको इसको नहीं पढ़ना है, बस ये आप इतना अलग छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य से 6 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के 6 राज्य हरियाणा से सीमा बनाते हैं। मथुरा, ठीक है, अलीगढ़, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। ये क्या है, आगरा जो है एक संक्रमण जिला है, और आगरा संक्रमण जिला और मथुरा यानी कि ये दोनों जो हैं संक्रमण जिले हैं। ये इनको नोट नहीं करना, बस केवल आपको याद रखना है। ठीक है, तो हरियाणा से 6। दिल्ली से कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो दिल्ली से यानी कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी फैक्ट के रूप में लिखा है उत्तर प्रदेश के कितने जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के 7, नेपाल 7, बिहार 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान 2, हरियाणा 6, दिल्ली 2 और हिमाचल प्रदेश 1। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि देखिए झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, हिमाचल प्रदेश 1, राजस्थान 2, दिल्ली 2, हरियाणा 6, उत्तराखंड 7, नेपाल 7, बिहार 7, मध्य प्रदेश 11। ये घटते हुए क्रम में है। मध्य प्रदेश से 11 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1 और हिमाचल प्रदेश से 1 दोस्तों। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है दोस्तों। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सहारनपुर जिला 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट, पीलीभीत एक राज्य तथा एक देश के साथ सीमा बनाता है। पीलीभीत, उत्तराखंड, नेपाल। नोट करके यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। एक पीलीभीत है और एक महाराजगंज। नोट करके यहाँ पे देखिए, महाराजगंज जिला एक देश तथा एक राज्य को स्पर्श करता है, नेपाल और बिहार। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और नोट करके यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगरा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आगरा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मथुरा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मथुरा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, हरियाणा।
उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यानी कि सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संक्रमण जिले, पीलीभीत एक संक्रमण जिला है जो कि उत्तराखंड और नेपाल से सीमा बनाता है। दूसरा है महाराजगंज, नेपाल और बिहार से सीमा बनाता है। फिर सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। और आगरा, यानी कि जो आगरा है ये जिला है मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा बनाता है। मथुरा राजस्थान और हरियाणा से सीमा बनाता है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और एक और है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड से सीमा बनाता है। यानी कि और यहाँ पे मैंने लिखा है कि संक्रमण जिले उसे कहते हैं, यानी कि ऐसे जिले जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि संक्रमण जिले उन्हें कहते हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और हम इसमें देखते हैं कि सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश से ये सहारनपुर, यानी कि सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी लगता है आपका, और सहारनपुर यानी कि उत्तराखंड में भी लगता है। ठीक है, और थोड़ा सा ही सहारनपुर का जो हिस्सा है इधर आप देखेंगे ये आपका हरियाणा में भी लगता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला है जो सहारनपुर यानी कि सीमा बनाता है। फिर उत्तराखंड आ जाता है, इससे 7 जिले यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, और बरेली के बाद आपका देखिए पीलीभीत, यानी कि पीलीभीत। और यहाँ पर एक जिला और है जो मैं अभी भूल गया हूँ, यहाँ पे रामपुर जो इसके जस्ट नीचे है। तो देखिए पीलीभीत संक्रमण जिला है। क्यों संक्रमण जिला है? कि जो पीलीभीत वाला जो जिला है वो ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये नेपाल, इधर को नेपाल है और इधर उत्तराखंड है। तो पीलीभीत वाला व्यक्ति उत्तराखंड भी पहुंच सकता है और नेपाल भी, यानी कि इसकी कुछ सीमा यानी कि नेपाल देश से भी लगती है और कुछ उत्तराखंड राज्य से भी लगती है। ये ध्यान रखना है आपको। नेपाल में देखिए लखीमपुर खीरी जी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो नेपाल से भी हमारे कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। इसके बाद आ जाता है बिहार, और बिहार से भी हमारे कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र। कितना हो गया? सोनभद्र। अब देखिए सोनभद्र जिला जो है हमारा किस में लगता है? बिहार में भी लगता है, झारखंड में भी लगता है। तो ये ध्यान रखना है, झारखंड से सोनभद्र जिला भी लगता है। ठीक है, और आप देखेंगे सोनभद्र ही छत्तीसगढ़ से, यानी कि सोनभद्र जो जिला है बिहार से भी मिलता है, झारखंड से भी मिलता है, छत्तीसगढ़ से भी मिलता है और मध्य प्रदेश से भी मिलता है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे जो ललितपुर जिला है, ये वाला कहेंगे ललितपुर, ये जिला है जो लटका हुआ, ये ललितपुर जिला है और ये आपका सोनभद्र है। ये ललितपुर जिला जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से ये भी घिरा हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये जो है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश है यहाँ से लेके, यानी कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश से, वो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले आते हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा। ये सारे जो जितने भी जिले हैं 11 जिले हैं, ये सारे मध्य प्रदेश से लगते हैं। और फिर इसके बाद राजस्थान आ जाता है। तो राजस्थान से मथुरा और आगरा, यानी कि राजस्थान से मथुरा और आगरा। और इसके बाद दिल्ली आ जाता है, दिल्ली से गाजियाबाद और आपका देखेंगे गौतम बुद्ध नगर। और हरियाणा से आप देख ही रहे हैं, यानी कि यह हरियाणा राज्य है। और हरियाणा से आप देख रहे हैं शामली, बागपत, शामली, बागपत। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इस मैप को अच्छी तरीके से देखना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।